लोमड़ी की मजेदार कहानी। भाग 1, जंगल का राजा और चालाक लोमड़ी। एक घना जंगल था जहाँ तमाम जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर राजू। मगर ये कोई आम शेर नहीं था, बल्कि थोड़ा आलसी और खाने का बेहद शौकीन था। जब भी उसे भूख लगती, वह शिकार करने के बजाय अपने दरबार में बुलाकर किसी न किसी को फंसा लेता। उधर जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत हिरनी गुलबहार रहती थी। उसकी चाल और चमकती आंखों पर जंगल के कई जानवर फिदा थे, मगर वह किसी को घास नहीं डालती थी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर लोमड़ी चंचला की भी नजर थी, पर जलन से। चंचला सोचती, अगर इस हिरनी को रास्ते से हटा दूं, तो जंगल की सबसे स्मार्ट और प्यारी जानवर मैं बन जाऊंगी। भागदा शेर की भूख और चालाकी। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी, मगर शिकार करने की उसकी आदत नहीं थी। उसने अपने दरबार में ऐलान किया, शेर, आज मुझे कुछ खास खाने का मन है, कुछ स्वादिष्ट और नर्म नर्म, कुछ हिरन जैसा। लोमड़ी ने यह सुना और मौका पकड़ लिया। अब समय आ गया है गुलबहार को इस जंगल से हटाने का। वह तेजी से गुलबहार के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे ओ हिरनी जी, सुना है जंगल के राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। लगता है उन्होंने आपको जंगल सुंदरी का खिताब देने का फैसला किया है। सच, मगर मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है। अरे शक मत करो, ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचो, अगर तुम जंगल की सबसे सुंदर हिरनी बन जाओगी, तो सबकी नजरें बस तुम पर ही होंगी। हिरनी थोड़ा झिझकी, मगर अंदर ही अंदर वह भी चाहती थी कि जंगल में उसकी और तारीफ हो। दरबार की ओर जाते हुए हिरनी की मुलाकात एक स्मार्ट और हैंडसम हिरन चीकू से हुई। ओहो, आज तो बड़ी चमक रही हो। कहीं जंगल के राजा को अपना दिल देने जा रही हो क्या? ओफो, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। मैं तो बस एक खास बुलावे पर जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो सीटी बजा देना, मैं हीरो की तरह आ जाऊंगा। गुलबहार हंस पड़ी और आगे बढ़ गई। भाग शेर की चालाकी और हिरन की समझदारी। जब गुलबहार दरबार में पहुंची, तो शेर ने उसे देखकर अपनी जीभ चाटी और बोला, ओह, कितनी सुंदर हिरनी, आज मेरे महल की रौनक बढ़ गई। गुलबहार थोड़ा घबरा गई। राजा जी, सुना है आपने मुझे जंगल सुंदरी का खिताब देने के लिए बुलाया है। हाँ, बिल्कुल, मगर उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। कैसा टेस्ट? बस, तुम्हें मेरे साथ एक छोटा सा लंच करना होगा। अब गुलबहार को समझ में आ गया कि ये एक चाल थी। भाग हिरन और लोमड़ी की चालाकी की जंग। उधर चीकू को भी शक हुआ और वह लोमड़ी के पीछे पीछे दरबार पहुंच गया। अरे लोमड़ी जी, सुना है कि राजा जी आपको भी दरबार में बुलाने वाले हैं। कुछ खास भोज के लिए लोमड़ी घबरा गई। क्या मुझे? हाँ, ये तो मजाक है। अच्छा, तो फिर क्यों ना तुम खुद राजा जी से पूछ लो। इतना सुनते ही चीकू ने हिरनी को इशारा किया और वह तेजी से भाग निकली। शेर चिल्लाया, अरे मेरी लंच भाग रही है, पकड़ो। मगर तब तक हिरनी दूर जा चुकी थी। भाग से जंगल में खुशी और मजाक। गुलबहार, चीकू और बाकी जानवरों ने मिलकर शेर की खूब हंसी उड़ाई। राजा जी, लगता है अब आपको भी शिकार करना सीखना पड़ेगा, या फिर लोमड़ी जी को ही जंगल सुंदरी बना दीजिए। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा और लोमड़ी शर्म से लाल हो गई। इसके बाद शेर ने सबक सीखा कि आलस छोड़कर खुद शिकार करना बेहतर है, और जंगल के जानवरों ने मिलकर हमेशा सतर्क रहने का फैसला किया। सीख, किसी भी मीठी बातों में आकर कभी भी बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेने चाहिए, और जब मुश्किल आए तो दोस्त हमेशा मदद के लिए होते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में लीला नाम की एक गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम था शिवा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सब एक झुंड में रहते थे।
जब भी सब घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जो किसी भी जानवरों को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सब इकट्ठा होकर घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते थे। वो शुरू में तो सबके साथ जाती थी, लेकिन अब पेट बढ़ने के वजह से उसके लिए बाहर जाना और घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से शिवा बहुत चिंतित हो रहा था। लीला, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे डर लगता है कहीं तुम पे उस शेर की नजर ना पड़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यही इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे खाने के लिए हरी हरी पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं पूरा दिन यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। यह जगह बहुत डरावना है। देखो लीला, अभी हमारे बच्चे के लिए हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। बस थोड़ी दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा बड़ा हो जाए और वो हमारे साथ घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन जल्दी वापस आना। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन के बाद से लीला को शिवा ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा, ताकि उस शेर की नजर लीला पर ना पड़े और वो बाकी जानवरों के साथ दूर जाने लगा। सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद शाम के समय जब वो घर लौटता था, तब वो लीला के लिए भी हरी हरी घास लाता था। इसी तरह दिन बीतता गया। लीला पूरा दिन अकेला घर में रहती थी और शिवा के आने का इंतजार करती थी। ओहो, कितना मुश्किल होता है अकेला समय गुजरना। शिवा, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती। शिवा ने मना कर रखा है। इस सुनसान जगह पर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तभी शिवा ने लीला के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देखकर लीला बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए शिवा, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तुम्हें छोड़कर मुझे पूरे दिन इस घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत डर लगती है। कल से तुम इतनी देर मत करना, जल्दी वापस आना। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं जल्द ही आ गया। अब जल्दी से खा लो। लीला जल्दी से खाना शुरू करती है। इस तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन लीला ने एक छोटा सा बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर सोनू रखते हैं। शिवा अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो लीला और सोनू से कहता है, लीला, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत खतरा है। बस थोड़ी दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारी खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम सोनू को लेकर घास चरने चलोगे तो सोनू को लेकर सबके साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके साथ तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेर की नजर हमारे बच्चे पर पड़े। तुम ठीक कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। जब तक हमारा सोनू थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोनू को संभाल लूंगी। और सुनो,
खाना लेकर जल्दी वापस आना। लीला ने शिवा की बात मान के अपने घर पे ही रुकती है और शिवा रोज की तरह खाने के बाद अपनी पत्नी के लिए घास ले आता था। लीला अब पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती थी, उसी की देखभाल करती थी और दूध पिलाती थी। इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सोनू अपने माँ से कहता है, माँ माँ, सब बाहर जाते हैं, पिताजी भी बाहर जाते हैं, बस मैं और आप यही बंद क्यों रहता हो? मुझे भी बाहर जाने का मन करता है, चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, मैं बाहर का नज़ारा कभी नहीं देखा है माँ। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ, पर तुम्हें पता है इस जंगल में एक दुष्ट शेर रहता है, वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मना कर रखा है। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है, मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह, मुझे कुछ नहीं होगा, अब बस मुझे बाहर ले जाइए, बस माँ एक बार, फिर पिताजी के आने से पहले हम लौट आएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। लीला को मजबूर होकर सोनू को बाहर घुमाने ले जाने पड़ता है। सोनू पहली बार बाहर जाकर बहुत ज्यादा खुश था। माँ देखो, कितना अच्छा है बाहर का नज़ारा, आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाए, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रही है, मैं भी बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। अब तो तुम खुश हो ना बेटा, चलो अब जल्दी घर चलते हैं, तुम्हारे पापा के घर आने से पहले, उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। ये कहकर माँ बेटा घर के ओर चलना शुरू करने ही वाले थे, तभी रास्ते में वो खूंखार शेर मिल जाता है। शिवा ने इसी डर के कारण उन्हें बाहर जाना मना किया था। लीला और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। लीला को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब उसे पता था कि शेर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब लीला को बस शिवा के बाद याद आ रही थी। उसने उसे बार बार घर से बाहर ना जाने के लिए मना किया था। अब वो बहुत अफसोस कर रही थी कि उसे सोनू की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शिवा जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है, तब वो घर पर लीला और सोनू को देख नहीं पाता है। वो बहुत चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या, घर में तो कोई नहीं है, आखिरकार कहाँ गए होंगे मेरे बीवी और बच्चे? हे भगवान, दोनों को रक्षा करना, दोनों ही मेरी जिंदगी है। फिर मन में डर और चिंता लेकर शिवा अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ शेर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। फिर वो कहता है, अरे वाह, लगता है आज मेरा दिन अच्छा बीतेगा। मुझे बिना मांगे ही दो शिकार मिल गए, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज बढ़िया भोजन होगा, लेकिन पहले किससे शुरू करूं, बच्चे से या माँ से? हे शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, दया करो हम पर, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, जाने दो हमें। चलो ठीक है,
वैसे तो मैं किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब तुम ठीक करो, कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपनी बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे अपना शिकार बना लो। तभी अपने बीवी और बच्चे को ढूंढता हुआ शिवा वहां पर पहुंच जाता है। नहीं नहीं शेर राजा, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ। मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं शेर राजा, तुम मुझे खाओ। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने का जिद कर रहा था। माँ के साथ मैं अगर जिद न करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में नहीं होता। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी एक को कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। शेर सबकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। ये सब देखकर उसका मन नर्म हो जाता है। फिर वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। तुम सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। अगर मैंने तुम में से किसी एक को खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैंने आज का दिन भूखा ही रह लूंगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। सुनो बेटा, हमेशा अपने पिता माता की बात मानकर चलना। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और सुख शांति से जीवन जीते हैं।